अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल इंसान वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लहु बिल इअजाज़ि वल बयान व अला साहिबिही अबी बकर जामिअल क़ुरआन व अलल फ़ारूक़िल मौसूफ़ बिल अदल व कज़ालिका कान व अला उस्मानिल हय्यिल्लज़ी तस्तहयी मिन्हु मलाइकतुर रहमान व अला अलिय्यिन सय्यिदिल उलमाइ वश्शुजआन व अला साइरि अहलिही व अस्हाबिही सलातन क़ाइमतन अला ममर्रिज़ ज़मान अम्मा बअद। मौलाना शकील साहब ने पूछा है कि एक शख्स का निकाह हुआ है 5-6 साल पहले, रुखसती नहीं हुई और खलवत सहीह भी नहीं हुई है, तो उसने पेपर पर अपनी बीवी को लिख के दिया कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। इसका क्या हुक्म है, कितनी तलाक़ें वाक़ई हुई? जब खलवती सहीहा से पहले बीवी को तलाक दी जाए तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि पहली तलाक देते ही बीवी जो है वो अपने शौहर पर बाइना हो जाती है, यानी मियाँ बीवी के दरमियान रिश्ते इज़्दिवाजी ख़त्म हो जाता है। इसलिए कि खलवती सहीहा से पहले जो तलाक दी जाए तो उसके बाद इद्दत भी वाजिब नहीं होती। इद्दत खलवती सहीहा के बाद वाजिब होती है, खलवती सहीहा से पहले इद्दत वाजिब नहीं होती। मसऊला सूरत में जब शौहर ने पहली दफ़ा पेपर पर लिखा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तो ये पहली दफ़ा लिखने के साथ ही बीवी पर एक तलाक वाक़ई हो गई, वो तलाक बाइन थी। तलाक बाइन वाक़ई होती ही चूँकि इद्दत वाजिब नहीं थी बीवी पर, इसलिए वो इद्दत भी ख़त्म हो गई, वो तलाक बाइन हो गई। अब उसके बाद दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा जब वो लिख रहा था कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तो वो उसकी बीवी रही ही नहीं थी, उसकी बीवी रही ही नहीं। अब वो दूसरी तीसरी दफ़ा गोया कि एक अजनबी बीवी से खातून से कह रहा था कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तो जिस तरह अजनबी खातून को तलाक वाक़ई नहीं होती, अपनी बीवी को तलाक वाक़ई होती है, इसी तरह इस शख्स ने जो दूसरी और तीसरी तलाक दी है तो ये भी वाक़ई नहीं हुई। खुलासा ये कि इस सूरत में सिर्फ एक तलाक वाक़ई हुई है, ठीक है, और शौहर पर आधा महर वाजिब है, ना कि पूरा। अब अगर ये दोनों आपस में दोबारा रहना चाहते हैं, तो निकाह करना चाहते हैं, तो इसका हुक्म ये है कि नए सिरे से निकाह होगा, दो गवाहों के सामने नए माल के साथ नए सिरे से निकाह होगा। उसके बाद जो है ये मियाँ बीवी आपस में रह सकते हैं, इसके अलावा नहीं। और तलाक सिर्फ एक वाक़ई हुई है। फहमूद भाई ने पूछा है कि उस्ताद जी क्या हाल है, कि मसला पूछना है कि दाने वग़ैरह पर जो कागज़ी लगाते हैं, छोटा सा प्लास्टर वग़ैरह जिसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, वो अगर किसी ने लगाई हो और उस पर गुस्ल वाजिब हो जाए, क्या गुस्ल के लिए वो उतारेगा जबकि ये ख़तरा हो कि रेशा वग़ैरह बाहर आ जाएगी और ज़ख़म बढ़ जाएगा, या उसके ऊपर मसा कर लेना ही काफ़ी है? अगर वाक़यातन ये ख़तरा हो या गालिब गुमान हो कि अगर वो कागज़ी उतारेंगे तो ज़ख़म बढ़ जाएगा, ज़ख़म बढ़ने का ख़तरा हो, तो फिर उस सूरत में बाकी जिस्म को धोया जाए, गुस्ल में उस जगह पर मसा कर लिया जाए, उस जगह को धोना ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा भी गुस्ल हो जाएगा। मौलाना फयाज साहिब ने लाहौर से पूछा है कि एक प्लाजे के नीचे बेसमेंट में मस्जिद बनी हुई है और इसके ऊपर दुकानें हैं, क्या ये जगह मस्जिद के हुक्म में आती है या नहीं? और इसके अलावा अगर मस्जिद की छत हो, यानी दूसरी मंजिल जो मस्जिद की होती, ऊपर मंजिल जो होती है दूसरी, उसको अगर मस्जिद से अलग कर दिया जाए, इन मस्जिद से बिल्कुल काट दिया जाए, बेशक वहाँ पर दीनी प्रोग्राम वगैरह होते हो, क्या ऐसा करना जायज़ है? मस्जिद जो होती है शरई मस्जिद, वो ऊपर अर्श तक, 7वें आसमान तक मस्जिद कहलाती है, और नीचे 7वीं ज़मीन तक वो मस्जिद के हुक्म में होती है, जिस जगह पर मस्जिद बन जाए।
اوپر 7ویں آسمان تک، نیچے 7ویں زمین تک، وہ مسجد کے حکم میں ہوتی ہے۔ تو مسجد کے اوپر اور نیچے کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی، کسی کا ذاتی مکان، کسی کی ذاتی دکان، پراپرٹی وغیرہ نہیں ہو سکتی۔ جو پلازے کے بارے میں پوچھا ہے، اس کے اوپر اگر جو دکانیں ہیں وہ اگر کسی کی ذاتی ملکی ہے تو ظاہر ہے کہ ذاتی ملکیت ہوں گی، تو پھر یہ جگہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ اس کو جائے نماز کہیں گے، گویا کہ نماز کے لیے ایک جگہ مختص کر دی ہے، وہاں پر نماز کے اوقات میں لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں، تو بس جائے نماز کے حکم میں ہے۔ مسجد کا جو ثواب ہے، مسجد کا جو حکم ہے، وہ اس پر لاگو نہیں ہوگا۔ البتہ اگر دکانیں اوپر ایسی ہو کہ ذاتی ملکیت نہ ہو بلکہ مسجد کے لیے وقف ہو، کہ کرایہ وغیرہ مسجد پہ لگتا ہو، پھر وہ مسجد بنتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اسی طرح مسجد کے جو اوپر چھت ہے جس کے بارے میں پوچھا گیا ہے، وہ بھی مسجد کے حکم میں ہی ہوتی ہے وہ جگہ بھی، لہٰذا اس کو بالکل مسجد سے کاٹ نہیں سکتے۔ بے شک وہاں پر دینی پروگرام وغیرہ کیے جائیں، دینی پروگرام وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو مسجد سے کاٹ نہیں سکتے، یعنی بالکل مسجد سے الگ کر دے کہ اس کا حکم مسجد والا نہیں ہوگا، یہ مسجد سے الگ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسجد 7ویں آسمان تک اور 7ویں زمین تک وہ مسجد ہی کہلاتی ہے، اس میں کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔